नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन हम में मैं राधे। आज भारतीय भूगोल के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं लाल मिट्टी व पर्वतीय मिट्टी। आज हम बात करेंगे लाल मिट्टी के बारे में, पर्वतीय मिट्टी के बारे में था उसके विस्तार के बारे में कि इसे भारत के किन किन राज्यों तक ये फैला हुआ है, इसका विस्तार भारत में कितना है और इस मिट्टी में इस मिट्टी की विशेषता क्या है, इस मिट्टी में कौन सी तत्व की अधिकता है, किस तत्व की कमी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि मैंने जो कि मिट्टी का ही टॉपिक चल रहा था तो हमने मिट्टी का निर्माण संगठनों के बारे में, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी के बारे में बताया था। आज हम लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी के विशेषतर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लाल मिट्टी के बारे में कि लाल मिट्टी का विशेषता है क्या। तो देखिए, जो लाल मिट्टी है, अब देख रहे हैं ये पूरा लाल मिट्टी जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा स्तंभ, जो कि इसमें लाल मिट्टी लिखा भी गया है। तो ये देखिए कि पूरे भारत में लाल मिट्टी, जो पूरे भारत में जो लाल मिट्टी है वो 18% पाई जाती है। कितनी परसेंट? 18%। जो भारत में लाल मिट्टी है वो कितनी परसेंट पाई जाती है? 18% पाई जाती है। उसके बाद यह भारत में 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये पूरे भारत में फैला हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार पूरे भारत में कितना है? 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये पूरे भारत में फैला हुआ है। उसके बाद देखिए कि ये भारत के किन किन राज्यों तक ये लाल मिट्टी फैला हुआ है। भारत के किन किन राज्यों तक ये लाल मिट्टी फैला हुआ है, तो देखिए, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक। देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इन सब क्षेत्रों में क्या है कि लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए लाल मिट्टी, उसके बाद देखिए कि जो लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। लाल मिट्टी का निर्माण होता कैसे है? तो लाल मिट्टी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर रवेदार जहां पर रवेदार आग्नेय शैल पाए जाते हों। जहां पर रवेदार आग्नेय शैल पाए जाते हों वहां पर लाल मिट्टी पाया जाता है। तो रवेदार कैसे? रवेदार आग्नेय शैल यानी पत्थर, चट्टान हो गया। तो देखिए, जब धूप पड़े यानी ताप पड़े और जब वर्षा हो, फिर ताप पड़े, वर्षा, तो उसमें क्या होती है, चट्टानों में चटकन पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। तो जब वर्षा होती है तो जो जल होती है वो धीरे धीरे उसके अंदर चली जाती है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, यानी टूट टूट जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे लाल मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद देखिए दक्कन ट्रैप यानी महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप पर, महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप यानी दक्कन के पठार, महाराष्ट्र के दक्कन के पठार पर जहां कम से कम वर्षा होती है वहां पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र के दक्कन के जो पठार है जहां पर कम से कम वर्षा होती है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए कि इन मिट्टी में क्या है कि इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस, नाइट्रोजन व फास्फोरस व और उसके बाद ह्यूमस, ह्यूमस की क्या होती है, कमी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या है, कमी है। लेकिन इसके बाद देखिए इसमें अधिकता किसकी है, आयरन व सिलिका, आयरन व सिलिका की इसमें क्या है, अधिकता है। लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की क्या है, अधिकता है। लेकिन कमी किसकी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ह्यूमस की क्या है, कमी है। और आयरन और सिलिका क्या है, अधिकता है। उसके बाद देखिए कि जब इस मिट्टी का रंग लाल है, इस मिट्टी का रंग लाल है, तो लाल क्यों है, लाल इसलिए है कि इसमें फेरिक ऑक्साइड, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए लाल मिट्टी का रंग लाल है। उसके बाद देखिए कि ये जो लाल मिट्टी है, जो लाल मिट्टी है ये दो प्रकार की होती है। कितने बार की? दो। एक तो महीन कण वाले होते हैं और एक तो मोटे कण वाले होते हैं। महीन कण वाले और क्या होते हैं, मोटे कण वाले होते हैं। तो जो महीन कण वाले होते हैं वो क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। जो महीन कण वाले हैं वो क्या है, उपजाऊ होते हैं।
और जो मोटे कण वाले हैं, जो मोटे कण वाले लाल मिट्टी है वो क्या होते हैं, उपजाऊ नहीं होते हैं। लेकिन जो महीन कण वाले होते हैं लाल मिट्टी, वो क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। लेकिन जो मोटे कण वाले जो महीन कण वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी लाल मिट्टी उपजाऊ होते हैं। लेकिन जो मोटे लाल मिट्टी कण वाले लाल मिट्टी होते हैं वो क्या होते हैं, उपजाऊ नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए, तो इस लाल मिट्टी का जो लाल मिट्टी है इसे पीली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। लाल मिट्टी को पीली मिट्टी के नाम से भी जाती है। पीली मिट्टी के नाम से क्यों जानी जाती है, देखिए, तो जब बरसात होती है तो बरसात होने के बाद यह मिट्टी जल को ग्रहण कर लेती है। क्या करती है, जल को ग्रहण कर लेती है। और जब जल को ग्रहण कर लेती है तो यह पीली दिखने लगती है। कैसे दिखने लगती है, यह पीली दिखने लगती है। इसलिए इसे पीली मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हमने देखा कि ये लाल मिट्टी का पूरा विस्तार है। उसके बाद देखिए, हमने बताया कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक इसका पूरा विस्तार है। और 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर पूरे भारत में फैला हुआ है। उसके बाद ये पूरे भारत में 18% पाई जाती है। और ये जहाँ उन क्षेत्रों पर यहाँ पे रवेदार और आग्नेय शैल चट्टाने होते हैं, वहां पर ये मिट्टियां पाई जाती हैं। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। और आयरन और सिलिका क्या होती है, अधिकता होती है। और उसके बाद दो ये लाल मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोटे कण वाले, एक तो महीन छोटे छोटे कण वाले। तो जो छोटे कण वाले होते हैं ज्यादा उपजाऊ होते हैं, लेकिन मोटे कण वाले उपजाऊ नहीं होते। लाल मिट्टी का जो रंग लाल है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण है। अब हम बात करेंगे, ये तो लाल मिट्टी का विस्तार हो गया। अब हम बात करेंगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी के बारे में कि पर्वतीय मिट्टी का विशेषता क्या है। तो देखिए, उत्तर भारत का देख रहे हैं, जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये पर्वतीय मिट्टी है। क्या है, पर्वतीय मिट्टी है। तो देखिए, पर्वतीय मिट्टी, तो हिमालय जो है, हिमालय के ढलानों पर, हिमालय के ढलानों पर, हिमालय के ढलानों या हिमालय के कहिए, या हिमालय व घाटियों के ढलानों पर, हिमालय व घाटियों के ढलानों पर लगभग 2700, लगभग 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक, 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर यह मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। यह मिट्टी पाई जाती है। हिमालय व घाटियों के ढलानों पर लगभग 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक के ढलानों पर ये मिट्टियां, ऊंचाई पर ये मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी क्या होती है, यह मिट्टी छिछली होती है। कैसी होती है, छिछली होती है और अपरिपक्व होती है। क्या होती है, अपरिपक्व होती है यह मिट्टी। कौन सी मिट्टी छिछली होती है, तो ये पर्वतीय मिट्टी कैसी होती है, छिछली होती है। कैसी होती है, छिछली होती है। और देखिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन व ह्यूमस की क्या होती है, अधिकता होती है। क्या होती है, अधिकता होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है, अधिकता होती है। पर्वतीय जो मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की अधिकता होती है। क्यों ह्यूमस की अधिकता होती है, क्योंकि जो पर्वतीय है, जो पर्वत है, तो पर्वत यानी जहाँ पे पर्वत होगा तो वन जरूर होगा, वहाँ पे जीव होंगे। जब वहाँ पे जीव होंगे, वन्य होंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे वनस्पति के जो डालियां हैं, जो पत्ते हैं, वो नीचे गिरते हैं। और जो जीव है वो मर जाते होंगे। और पत्ते भी वहाँ पे क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं। सड़ने गलने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी क्या कहा जाता है, ह्यूमस है। इसलिए पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद देखिए कि इस मिट्टी की गहराई कम होती है। क्या होती है, इस मिट्टी की गहराई क्या होती है, जो पर्वतीय मिट्टी है इस मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है। इस मिट्टी की गहराई बहुत क्या होती है, कम होती है। उसके बाद यह मिट्टी जो है हल्की अम्लीय होता है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। यह मिट्टी हल्की कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो देखिए, यह मिट्टी यहाँ पे बता दो, यह अम्लीय, यह मिट्टी हल्की क्या होती है, अम्लीय होती है। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी हल्की क्या होती है, अम्लीय होती है। उसके बाद देखिए, जो पर्वतीय मिट्टी है इसमें क्या होती है, उत्पादन कौन से फसल का उत्पादन होता है। देखिए, तो इसमें सेब, देखिए इसमें सेब, काजू, गन्ना, आलू, चाय, काजू, कहवा,
ये सब मिट्टी में उत्पादन किए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी में, ये सब पर्वतीय मिट्टी में क्या होते हैं, उत्पादन होने वाले फसल है। तो हमारी ये पर्वतीय मिट्टी हो गई। ये क्या हो गई, हमारी ये पर्वतीय मिट्टी हो गई। तो हमने लाल मिट्टी के बारे में बताया, पर्वतीय मिट्टी के बारे में बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।